सभी को नमस्कार, राम राम। आज हम लोग बात करेंगे कि सैलरी इनकम जो है उस पर टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 का। जैसे कि हम पहले टैक्स स्लैब आप लोगों को बता चुके थे, तो उसी के अनुसार हम 4 व्यक्तियों का एग्जांपल लिए, ए बी सी डी। ये सैलरी इनकम पे ही है, ध्यान रखें, ये नॉर्मल इनकम बिजनेस इनकम पर नहीं है। तो ये बी सी डी 4 व्यक्ति हैं। अब चारों का सैलरी से पूरा बेसिक्स प्लस डीए एचआरए सब कैलकुलेट करने के बाद नेट सैलरी आया। एक का 11,75,000, दूसरे का 12,75,000, तीसरा का 12,95,000, चौथा का 17,75,000। अब हम लोग क्या है कि इसमें स्टैंडर्ड कोई और डिडक्शन तो मिलता नहीं है न्यू टैक्स रिजिम में, जैसे कि आप लोग को पता ही है। ओल्ड रिजिम में जितना भी डिडक्शन था उसको हटा दिया गया, तो इसमें बट न्यू टैक्स रिजिम में कुछ डिडक्शन है। उसमें से कि है सैलरी का स्पेशल डिडक्शन जो फ्लैट 75,000 मिलता है। तो अब देखिए, ये का सैलरी 11,75,000 था, उसमें 75,000 डिडक्शन मिल गया, तो 11 लाख बचा। अब 11 लाख पर हम लोग टैक्स अप्लाई करेंगे, तो स्लैब जैसे कि आप लोग पता है 0 से 4 लाख पर 0%, 4 से 8 पर 5%, और 8 से 12 पर 10%, 12 से 16 पर 15%। दैट्स लिखा हुआ है जो आगे देख सकते हैं। अब जैसे कि 4 लाख से 0 से 4 लाख पर 0 हुआ, 4 लाख से 8 लाख तक में 4 लाख पर मतलब हुआ, उस पर 5% 20,000 आया। और फिर 4 लाख पर इधर 10% लगाते तो 40,000 होता, लेकिन हमारा सैलरी 11 लाख की है, तो 8 लाख हट गया, 3 लाख बचा। तो 3 लाख पर 10% 30,000 हुआ। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी 50,000 बना हमारा इस केस में, लेकिन 87A रिबेट का जो रिलीफ है उसको बढ़ा के 60,000 कर दिया गया। तो टैक्स 50,000 बना, उसमें से रिलीफ मैक्सिमम हम 60,000 ले सकते हैं, तो 50,000 ले लिए, तो हमारा टैक्स लायबिलिटी 0 हो गया। अब दूसरा केस में आते हैं। 12,75,000 था, 75,000 उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा दिए तो 12 लाख बचा। 20,000 उस पर फिर 4 लाख पे टैक्स आया, फिर 4 लाख पर 10% 40,000 हुआ, टोटल 60,000 हुआ। अब 60,000 पर 87A का रिबेट मैक्सिमम 60,000 मिलता है, तो 60,000 पे 60,000 रिबेट मिल गया, वो 0 हो गया। अब केस सी आया। केस सी में देखिए 12,95,000 सैलरी है। अब उसमें 75,000 रुपया हटा दिए तो 12,20,000 बचा। अब पहला 4 लाख पे तो 0, फिर 20,000, 40,000, और यहाँ पे अब देखिए कि 12 लाख तक पे यहाँ तक हो गया। अब 20,000 पे 15%, तो 3,000 रुपया हो गया। तो हमारा टैक्स लायबिलिटी 63,000 हो गया। लेकिन 63,000 टैक्स लायबिलिटी हो गया, अब हम रिबेट लेने जा रहे हैं 87A का, तो हमको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 60,000 मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ 63,000 है। लेकिन यहाँ पर अब मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आ जाता है। मार्जिनल रिलीफ ये है कि मान लीजिए हमारा 20,000 से सैलरी मात्र बढ़ा है ओनली, और हम सरकार को टैक्स दे रहे 63,000, तो हम 20,000 सैलरी ही छोड़ना पसंद करेंगे, लेकिन ये टैक्स देना पसंद नहीं करेंगे। तो 20,000 हम टैक्स सैलरी ही छोड़ देना पसंद करेंगे, लेकिन 63,000 टैक्स नहीं देना पसंद करेंगे। क्योंकि देखिए 12,20,000 हमारा हो रहा है डिडक्शन के बाद, और उस पर टैक्स लायबिलिटी 63,000 हो जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि 20,000 सैलरी ही कम लें, 12,75,000 ही लें इस केस में जो है, तो हमारा 60,000 टैक्स पूरा बच जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक लेके आया कंसेप्ट मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ इस केस में आपको 43,000 का मिल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा इनकम है 12 लाख से ज़्यादा, ये 20,000 रुपया, ये आपको पूरा टैक्स के रूप में जमा कर देना होगा। मतलब 12 लाख से ऊपर वाला जो पैसा है वो सरकार को आपको दे देना होगा पूरा का पूरा। तो उस पर फिर 4% एजुकेशन से 20,800 टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट यही है कि यदि नहीं गवर्नमेंट मार्जिनल रिलीफ नहीं देता है तो लोग को 63,000 लग जाएगा, तो चाहेगा सैलरी हम कम ही रखें भाई, क्यों हम 12,95,000 75 घटा 12,20 करें। तो ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हुआ। फिर केस 4 है डी, इसमें 17,75,000 आपका है सैलरी, इसमें 75,000 आपको रिडक्शन मिल गया, 17 लाख हुआ। तो फिर ये स्लैब के अनुसार कैलकुलेट किए, टोटल 1,40,000 हुआ। 1,40,000 पे एजुकेशन से 4% 56,000, तो 1,45,600 आया। अब इसी केस में आप देखिए, इसी केस में आपको एक और हम कंसेप्ट बता देते हैं एडवांस टैक्स का। अब इस केस में देखिए आपका टैक्स लायबिलिटी 20,000 आ रहा है, तो जहाँ भी 10,000 से ऊपर का टैक्स लायबिलिटी आता है वहाँ पे एडवांस टैक्स 4 क्वार्टर में जमा करना पड़ता है। तो एडवांस टैक्स पे ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ, लंबा हो जाएगा, इसलिए हम छोड़ दिए, लेकिन बेसिक बता दिए कि 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो एडवांस टैक्स जनरली अब आप नहीं जमा करते हैं तो TDS काट लिया जाता है जो हर महीना की सैलरी से, तो समझ लीजिए एक तरह से एडवांस टैक्स ही आपका जमा कर दिया जा रहा है, तो आपको एडवांस टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं। लेकिन सैलरी से यदि आपका TDS नहीं काटा जा रहा है और आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको फिर एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें।
मतलब टीडीएस भी नहीं कट रहा है और आपका टैक्स भी 10,000 से ज़्यादा बन रहा है, तो उस केस में आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा एज एडवांस टैक्स। धन्यवाद। कमेंट में बताएं यदि कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो।